जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पाया। मिली जानकारी के मुताबिक एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS में गड़बड़ी आई है। ये प्लेन के शेड्यूल यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। एटीसी अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर बाकी एयरपोर्ट्स पर भी दिखा। दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट भी लेट हुई। उड़ानों के रूट को ट्रैक करने वाले पोर्टल फ्लाइट अवेयर ने दिल्ली के आसमान में मंडरा रहे प्लेन्स की लोकेशन को ग्राफिक के जरिए दिखाया है। इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह चक्कर लगाते देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हवा में फ्लाइट चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर जो है दोपहर 2 बजे की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हवा में फ्लाइट कैसे चक्कर लगा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी में खराबी होने से कई फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई। फ्लाइट अवेयर के मुताबिक ये फ्लाइट्स दिल्ली के आसमान में चक्कर काटती रही। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट में रोजाना 1500 से अधिक फ्लाइट आती जाती हैं। इससे एयरलाइन और एयरपोर्ट के कामकाज में देरी हुई। दिल्ली के अलावा बेतिया, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर देखा गया। वहीं चलिए अब आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी एयरपोर्ट्स पर मौजूद सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है। यह हवाई जहाजों को जमीन पर, हवा में और आसमान के अलग अलग हिस्सों में निर्देश जारी करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ही है, लेकिन सिर्फ हवाई जहाजों के लिए। एटीसी कैसे काम करता है? फ्लाइट प्लान, उड़ान से पहले रूट और टाइम एटीसी को भेजा जाता है। उसके बाद क्लियरेंस, टेक ऑफ से पहले रनवे और दिशा की परमिशन मिलती है। ग्राउंड कंट्रोल, टैक्सी करते समय विमान की मूवमेंट ये संभालता है। इसके अलावा टावर कंट्रोल की बात करें तो टेक ऑफ और लैंडिंग की ये मंजूरी देता है। डिपार्चर कंट्रोल यानी उड़ान के बाद दिशा और ऊंचाई मॉनिटर करता है। डिपार्चर के अलावा एरिया कंट्रोल, कूंज स्पीड पर रडार और रेडियो से एटीसी नजर रखता है। सेपरेशन, 2 विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। कम्युनिकेशन, पायलट और एटीसी लगातार रेडियो पर जुड़े रहते हैं। अप्रोच कंट्रोल, रनवे पर लैंडिंग के लिए गाइड करता है। इसके अलावा सबसे अहम लैंडिंग, टावर क्लियरेंस के बाद ग्राउंड कंट्रोल पार्किंग तक यह गाइड करता है। एटीसी किसी भी हवाई सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें तकनीकी खराबी आना एक बेहद गंभीर स्थिति है। वहीं चलिए हम आपको 4 पॉइंट्स में समझाते हैं कि अगर एटीसी की स्पूफिंग यानी इसे हैक कर लिया जाए तो क्या हो सकता है। नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजकर रिसीवर को गलत स्थान, समय बताना। कैसे होता है? नकली सिग्नल बनाकर या वास्तविक सिग्नल को ट्रैक करके देरी से भेजना। इसके अलावा इसका मोटिव क्या है? जासूसी, सिस्टम डिस्ट्रप्शन, सैन्य साइबर अटैक या विमान को भटकाने के लिए। इसको पहचाना कैसे जा सकता है? अचानक पोजीशन, जंप टाइम में गड़बड़ी, सिग्नल क्वालिटी में बदलाव या फिर दूसरे सेंटर से मेल नहीं खाना। तो एटीसी में तकनीकी खराबी आमतौर पर होती नहीं है और अगर होती भी है तो उसे एक्सपर्ट की टीम जल्द ही सुलझा भी देती है। अब आपको यह भी बता दें कि इस तकनीकी खराबी के चलते कहां पर क्या हुआ है, क्या असर पड़ा, क्या इंपैक्ट हुआ। स्मार्ट विंग्स की SG8193 फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है। एयर इंडिया की AI2959 फ्लाइट 2.5 घंटे से ज्यादा लेट। इंडिगो की बोइंग 2033 फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट। अकासा एयर की QP1334 फ्लाइट 1.5 घंटे से ज्यादा लेट। एयर इंडिया की 2715 फ्लाइट भी लेट। इसके अलावा इंडिगो फ्लाइट 6E2506 1 घंटा लेट। एयर इंडिया फ्लाइट AI1884 5 घंटा लेट। इसके अलावा एयर इंडिया फ्लाइट AI496 सवा घंटा लेट। इंडिगो फ्लाइट 6E6848 2 घंटा लेट।
और एयर इंडिया AI 492 आधा घंटा लेट। तो ATC में तकनीकी खराबी के चलते कई फ्लाइट लेट हुई। एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे, जिसकी वजह ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को माना जा रहा है। दरअसल ये सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस से जुड़ा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है। AMSS के जरिए हजारों टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हर दिन पायलट, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स तक रियल टाइम भेजे जाते हैं। एयरलाइन या पायलट फ्लाइट प्लान डालते हैं, AMSS उस डेटा को चेक करके सही जगह यानी कि ATC दूसरे एयरपोर्ट संबंधित एयरलाइन तक पहुंचाता है। अगर रूट या मौसम बदलता है तो सिस्टम तुरंत सभी को अपडेट भेजता है। यह पूरे एयर ट्रैफिक रूट को सिंक रखता है और अगर AMSS काम न करे तो क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। ऑटोमेटिक मैसेज बंद हो जाते हैं, फ्लाइट प्लान, रूट क्लियरेंस अपडेट मैन्युअली करने पड़ते हैं, यानी कि हाथों से करने पड़ते हैं, अदरवाइज ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं। ATC पर काम का बोझ जो है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर AMSS काम नहीं करता है तो एक तरफ जहां बोझ बढ़ता है ATC पर, तो वहीं जो अपडेट है वो मैन्युअली करना पड़ता है। हर मैसेज या मंजूरी अब इंसानों को खुद भेजनी होती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ATS का जो काम है ATC का वो बढ़ जाता है, देरी और भीड़ भी बढ़ जाती है, फ्लाइट प्लान अप्रूव होने में समय लगता है। इसके अलावा टेक ऑफ लैंडिंग धीमी हो जाती है। कितना इंपैक्ट होता है अगर AMSS काम न करे, ये तमाम पॉइंट्स इसको समझा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन न होने पर खतरा भी बढ़ जाता है। तो देखा आपने, ये वो खतरे हैं जो AMSS के काम न करने से बढ़ सकते हैं। वहीं संकट तब और बढ़ सकता है जब इसे हैक कर लिया गया हो या इसे कोई हैक करना चाहता हो। बहरहाल देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह अफरा तफरी मच गई। इसके पीछे का कारण था एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ठप पड़ना। टेक्निकल दिक्कत की वजह से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। अहम बात यह है कि ATC के साथ साथ मैसेज स्विचिंग सिस्टम AMSS में भी दिक्कत आ गई। इस तरह कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे एयरपोर्ट का सिस्टम ही ठप पड़ गया। वहीं एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए कहा गया कि असुविधा के लिए वो यात्रियों से खेद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। ATC सिस्टम में रुकावट आने के बाद टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई और कई लोग अपनी उड़ानों के अपडेट के लिए काउंटरों पर पहुंचते दिखे। और इसी से जुड़े और अपडेट्स लेने के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी का, जिनकी मौजूदगी इस वक्त IGI एयरपोर्ट पर है। प्रशांत, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, कितनी परेशानी यात्रियों को हुई है? प्रशांत। देखिए, जो आलम सुबह के वक्त था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जाहिर तौर पे जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि ATC में दिक्कत की वजह से ये सारी खामियां और परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। और चूंकि सवेरे से जिस तरह से हालात बने हुए थे, शुरुआती दौर में लग रहा था कि कहीं ये हैक तो नहीं कर लिया गया। और जाहिर है IT डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छे इंजीनियर्स की टीम बैठाई थी, जिसके बाद से अभी थोड़ी देर पहले ही बयान आया कि नहीं, ये हैकिंग का कोई मामला नहीं है। और IT मंत्रालय ने साफ किया है कि ATC में जो आपका ऑटोमेटिक मैसेज पास करने की तकनीक होती है उसमें खास तौर पे खराबी आई है। और इस खराबी की वजह से जो फ्लाइट्स हैं उनको मैनुअली उतारना पड़ रहा है, न कि वो ऑटोमेटिक उतरती हैं। क्योंकि हमने अपने थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया भी कि किस तरह से नेविगेशन के माध्यम से वो इजीली अपने लैंड कर जाती हैं। लेकिन चूंकि अभी नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से जो टेक ऑफ करने में दिक्कत आ रही है, उससे कहीं न कहीं लैंडिंग में भी दिक्कत है। और चूंकि टाइमिंग जो फिक्स होता है कि कब उसको लैंड ऑफ करना है, कब
उसको टेक ऑफ करना है, कब फ्लाइट उड़नी है। तो जाहिर है इसकी वजह से, समस्या की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं लगातार। और इस समय तक की अगर बात करते हैं तो लगभग 300 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कहीं न कहीं डिले हुए हैं। तो समझ सकती हैं कि जिनको लग रहा था कि हम टाइम से अपने यात्रा को कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं परेशान इस बात से हो रहे हैं कि उनकी फ्लाइट्स लगातार डिले हो रही हैं। ठीक है प्रशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।